की तलाश जारी। ऋषिकेश में गंगा स्नान के लिए गई हरियाणा की 2 महिलाएं और एक युवती गंगा में बही, राहत बचाव अभियान जारी। देहरादून में घने कोहरे के साथ ही लगातार बारिश, कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान जारी, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुड़की से आपको खबर बता देते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भगवानपुर पहुंचे। सीएम धामी पहुंचे भगवानपुर के कुंजा बहादुरपुर गांव। राजा विजय सिंह, सेनापति कल्याण सिंह की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। शहीदों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम रुड़की में एक निजी कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। सीएम धामी पहुंचे भगवानपुर के कुंजा बहादुरपुर गांव। राजा विजय सिंह, सेनापति कल्याण सिंह की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। शहीदों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। बता दें आपको कि रुड़की में सीएम पुष्कर सिंह धामी भगवानपुर पहुंचे। सीएम धामी पहुंचे भगवानपुर के कुंजा बहादुरपुर गांव। राजा विजय सिंह, सेनापति कल्याण सिंह की प्रतिमा पर वहां पर माल्यार्पण किया। शहीदों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। रुड़की से खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे भगवानपुर। खबर केदारनाथ से है, जहां चारधाम यात्रा पर बदइंतजामी की भरमार सामने आई है। कई यात्री ऐसे हैं जो केदारनाथ दर्शन करने नहीं बल्कि पिकनिक मनाने गए, पर 70 साल के बुजुर्ग को चोपता भेजा जा रहा है। क्या यह सही है? 70 साल की बुजुर्ग चोपता में क्या करेगी? 70 साल के बुजुर्गों को केदारनाथ भेजना चाहिए और पिकनिक मनाने वालों को चोपता। यात्री सड़कों पर रो रहे हैं। हजारों किलोमीटर चलकर और खर्चा करने के बाद भी जब उन्हें अपने आराध्य के दर्शन नहीं हो रहे तो यात्री फूट फूट कर रोने लगे। चारधाम यात्रा बमुश्किल उत्तराखंड में शुरू हुई। हाईकोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद सरकार हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के पास गई और सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर हाईकोर्ट पर आई और चारधाम यात्रा बहुत ही मुश्किलों के साथ उत्तराखंड में शुरू हुई। यात्रा शुरू होते ही यहां पर अड़चने आने लगी, क्योंकि सीमित संख्या के यात्री ही दर्शन करने के लिए अलाउ किए गए थे। हालांकि आपको बता दें कि जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चारधाम यात्रा पर बदइंतजामी की भरमार है। 70 साल के बुजुर्गों को चोपता भेजा जा रहा है और चारधाम यात्रा पर यह बदइंतजामी जो है वो देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि यात्री परेशान हो रहे हैं। कई यात्रियों के ऐसे फुटेज सामने आ चुके हैं जो कि अपनी परेशानी बता रहे हैं। उधर भी दर्शन नहीं, इधर भी दर्शन नहीं। अब मुख्यमंत्री होता है और भाई उसको छोड़ता है, गरीब इंसान को नहीं छोड़ता है। ये मुख्यमंत्री। चारधाम यात्रा पर बदइंतजामी की भरमार। यहाँ पर आप देख सकते हैं यात्री फूट फूट कर रो रहे हैं। उनका कहना है कि वो यहाँ पर चारधाम यात्रा करने आए हैं, दर्शन करने आए हैं और उन्हें दर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, जबरदस्ती चोपता भेजा जा रहा है। हालांकि इस तरीके की बदइंतजामी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। जब से चारधाम यात्रा शुरू हुई है तब से इस तरीके से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 70 साल के बुजुर्गों को भेजा जा रहा है चोपता और ये तस्वीरें जो हैं वो लगातार उत्तराखंड से देखने को मिल रही हैं, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर यात्रियों को तमाम तरीकों की समस्याएं हो रही हैं। कुछ यात्री पिकनिक मनाने आए हैं तो कुछ यहाँ पर दर्शन करने आए हैं और जो पिकनिक मनाने आए हैं उनको चारधाम भेजा जा रहा है और जो लोग दर्शन करने आए हैं उन्हें चोपता भेजा जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रोहित डिबरी हमसे जुड़ चुके हैं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, जब से चारधाम यात्रा शुरू हुई है तब से कहीं ना कहीं तमाम तरीके की समस्याएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। बामुश्किल ये यात्रा शुरू हुई, उसके बाद अब यात्रियों को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या ये इंतजाम किए गए हैं सरकार की तरफ से? जी मैं आपको बताना चाहूंगी, जब से यात्रा शुरू हुई है तब से ही पास की जो व्यवस्था है उसमें खासी दिक्कतों का सामना यात्रियों को करना पड़ा है।
और कह सकते हैं कि जब से हाईकोर्ट ने यहाँ पर यात्रा पर रोक लगाई है और 18 सितंबर से यात्रा शुरू की गई है, उसके बाद से जो है हजारों की संख्या में श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, पर लेकिन ई पास न होने के कारण वे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें रोका जा रहा है, उनके लिए कोई रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था नहीं की जा रही, क्योंकि उनको उल्टा यहाँ से लौटाकर भगाया जा रहा है। कह सकते हैं कि उनके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं हो रहा है। ऐसे में जो तीर्थ यात्री हैं वो भूख प्यास से सड़क पर बैठे हैं अपने जाने के इंतजार करने पर। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पे गलती जो है सरकार की मानेंगे, क्योंकि हरिद्वार स्थित से यात्रियों को भेजा जा रहा है। अगर वही से यात्रियों को रोक दिया जाए कि यहाँ बिना ई पास के नहीं जा सकते आप लोग, तो वे यहाँ नहीं पहुंचेंगे, और लेकिन उनको यहाँ भेजा जा रहा है। ऐसे में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल रोहित, ये जो तस्वीर देखने को मिल रही है कि एक तरफ यात्रियों को वैसे भी बहुत समस्याओं का सामना करना ही पड़ रहा है, उसके बाद जैसे कि अभी आपने ये बताया कि अगर उनको पहले ही रोक दिया जाए तो वो यहाँ तक पहुंचेंगे ही नहीं, लेकिन अब जो लोग पहुंच चुके हैं, जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उन्हें चोपता भेजा जा रहा है, पिकनिक मनाने वाले लोगों को दर्शन करने के लिए भेजा जा रहा है, तो ये किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि जब से यात्रा शुरू हुई तब से इसमें अव्यवस्थाएं देखने को मिली है, और 800 की जो अनिवार्यता यहाँ पर रखी कि 800 लोग ही केदारनाथ धाम जाएंगे, यह व्यवस्था का नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वे अपना कोरोना के टेस्ट लेके आ रहे हैं, जो सेकंड डोज उनकी लग चुकी है वह भी लेके आ रहे हैं, पर लेकिन ई पास की अनिवार्यता के कारण उन्हें काफी यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कल की कुंभ में की बात है, यहाँ पर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात ऐसे कई राज्य हैं जहाँ से लोग यहाँ पे पहुंच तो रहे हैं, पर लेकिन उन्हें केदारनाथ धाम नहीं भेजा जाए, क्योंकि जो सरकार के निर्देश है कि ई पास होना जरूरी है, उसके बाद ही जो यात्री है वे जा सकते हैं। फिलहाल मैं कह सकता हूँ कि प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से उनसे अच्छा व्यवहार अपनाना चाहिए, उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था करनी चाहिए, उनके लिए सुरक्षा के तौर पर कह सकते हैं कि उन्हें व्यवस्थित तरीके से रखा जाना चाहिए, जिससे वो अपने या देवभूमि में आके अच्छा संदेश लेके जाए। पर लेकिन कोई भी कह सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में यात्री भले ही पहुंच रहे हैं, पर लेकिन उनके साथ कोई व्यवहार सही तरीके से नहीं हो रहा है, उन्हें दिक्कतें हो रही हैं, तो कह सकते हैं कि ऐसे में अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। बिल्कुल रोहित, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो तस्वीर जा रही है ये बहुत ही खराब जा रही है, और विपक्ष भी कहीं ना कहीं लगातार हमलावर हो रहा है। 2022 में विधानसभा चुनाव है, और अगर ये इस तरीके से चारधाम यात्रा पर लोगों को समस्याएं होंगी तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। 70 साल के बुजुर्गों को चोपता भेजा जा रहा है, जबरदस्ती वहां से हटाया जा रहा है, तमाम तरीके के सवाल जो हैं वो अब सरकार पर उठने लगे हैं। विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है कि एक तो यात्रा इतनी मुश्किल के साथ शुरू हुई है, व्यापारियों को इतना नुकसान हुआ है, साथ ही साथ जो पंडा पुरोहित है उनको बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यात्री भी अब परेशान हो रहे हैं। और विकासनगर से आपको खबर बता देते हैं, धरने पर बैठे प्रभावितों को पुलिस ने जबरन उठाया। विकासनगर से खबर, धरने पर बैठे प्रभावितों को पुलिस ने जबरन उठाया। जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोहारी गांव के लोग धरने पर बैठे थे। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और अन्य कांग्रेसी नेता धरना स्थल पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और अन्य कांग्रेसी नेता धरने पर पहुंचे थे। विकासनगर से खबर, जहां पर धरने पर बैठे प्रभावितों को पुलिस ने जबरन वहां से उठाया। जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोहारी गांव, जहां पर लोहारी गांव के लोग धरने पर बैठे थे। बता दें आपको कि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और अन्य कांग्रेसी नेता भी धरना स्थल पर पहुंचे थे। पुलिस ने यहां से हालांकि लोगों को जबरन हटा दिया है। विकासनगर से खबर, धरने पर बैठे लोगों को जबरन धरने से हटाया गया। जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोहारी गांव, जहां पर गांव के ही लोग धरने पर बैठे थे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उस दरमियान की है जब पुलिसकर्मी यहां पर जो गांव में धरने पर लोग बैठे थे उनको हटाने के लिए पहुंची थी। और देहरादून से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर पुलिसकर्मियों के परिवार करेंगे सीएम आवास का घेराव। 4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर करेंगे सीएम आवास का घेराव। पुलिसकर्मियों के परिवार करेंगे सीएम आवास का घेराव। 4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर करेंगे सीएम आवास का घेराव। गांधी पार्क से मुख्यमंत्री आवास तक करेंगे कूच। सैकड़ों की संख्या में जुट रहे हैं पुलिसकर्मियों के परिवार वाले। प्रदेश सरकार के खिलाफ की जा रही है जमकर नारेबाजी। पुलिस और महिला मौके पर तैनात हैं। पुलिसकर्मियों के परिवार करेंगे सीएम आवास का घेराव।
4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर करेंगे सीएम आवास का घेराव। पुलिसकर्मियों के परिवार सीएम आवास का घेराव करेंगे। 4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर करेंगे सीएम आवास का घेराव। देहरादून से खबर, पुलिसकर्मियों के परिवार करेंगे सीएम आवास का घेराव। 4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर करेंगे सीएम आवास का घेराव। गांधी पार्क से मुख्यमंत्री आवास तक करेंगे कूच। पंजाब में चल रही उठापटक की सरकार के आखिरी मुकाम के बाद आखिरकार पंजाब को वहां का मुखिया मिल गया, पर सियासत अपने उस मुकाम और चरम पर आ गई है कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को अपना इस्तीफा कांग्रेस हाईकमान को सौंपना पड़ा। तब से सिद्धू एक विपक्ष के लिए खिलौना बन गए हैं। जब चाहे विपक्ष के लोग उनको एक खिलौना समझकर खेल रहे। और सिद्धू के मुद्दे को घेरते हुए भाजपा विधायक लालकुआं नवीन दुमका ने कहा कि अपना बयान जारी किया है और कहा है कि जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी तो कैसे सरकार बिखरते चली गई, वैसे ही पंजाब में देखने को मिला। और अब सिद्धू के इस्तीफे के बाद वहां की सियासत और गर्म हो गई। पिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। उनके जयंती के पावन अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और समस्त जिला कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस, सभी हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कांग्रेस के पदाधिकारीगण हैं, उन सबकी ओर से मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। महात्मा गांधी ने जिस स्वराजी गांव की परिकल्पना आजादी के पहले की थी, डोईवाला में महात्मा गांधी की जयंती के दिन कांग्रेस विधायक और उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने पार्टी द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार डोईवाला विधानसभा के थानों न्याय पंचायत अंतर्गत धारकोट गांव के रात्रि पहुंचकर ग्रामीणों के साथ जनसंवाद किया। तो वहीं भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। कार्यक्रम में गांव के बड़े बुजुर्गों का सम्मान किया गया, तो वहीं समूह की महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। साथ ही प्रीतम सिंह ने ग्रामीणों के बीच बैठकर भोजन किया। उन्होंने ग्राम वासियों से कांग्रेस को मजबूती के साथ 2022 में पुनः सत्ता में लाने की अपील की। कांग्रेस को मजबूत करने का दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। 2 अक्टूबर का जो दिन है वो बहुत बड़ा दिवस भी है और ऐतिहासिक दिवस भी है। इस दिवस को हम जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को और इस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं और जो रास्ता उन्होंने प्रशस्त किया उस रास्ते पर जो है कांग्रेस आगे चले, ये मुख्य जो है उद्देश्य रहता है, लक्ष्य रहता है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने झारखंड राज्य के प्रवासी दौरे के दौरान रविवार को रांची में झारखंड विधानसभा का भ्रमण किया। इस मौके पर झारखंड विधानसभा के सचिव सहित अन्य अधिकारियों ने उत्तराखंड स्पीकर को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया और अभिवादन किया। विधानसभा भवन रांची में उत्तराखंड स्पीकर और झारखंड विधानसभा के सचिव महेंद्र प्रसाद के बीच अपने अपने राज्य की विधानसभा से संबंधित विभिन्न विषयों पर वार्ता हुई। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड विधानसभा में इस सत्र के दौरान सतत विकास लक्ष्यों पर चर्चा हेतु पूरे एक दिन का उपवेशन रखा गया। बद्रीनाथ में चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। बता दें कि 10,800 फीट की ऊंचाई पर बद्रीनाथ धाम स्थित है। वहीं के न्यूज पर बद्रीनाथ धाम की सीधा तस्वीरें दिखाई गई। लोगों ने घर बैठकर के न्यूज के पर चारधाम के दर्शन किए। चारधाम यात्रा पर श्रद्धालुओं का आना हुआ शुरू। माउंट त्रिशूल पर अवलांच की चपेट में आने से लापता नौसेना के 4 अधिकारियों के शव मिल गए हैं। जानकारी के मुताबिक शनिवार शाम को 4 अधिकारियों के शव मिले हैं। जिनके शव मिले हैं उनमें से लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीकांत यादव, लेफ्टिनेंट कमांडर अनंत कुकरेती, लेफ्टिनेंट कमांडर योगेश तिवारी और मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर हरिओम शामिल हैं। अभियान दल के 2 लोग अभी लापता बताए गए हैं। इनकी तलाश में अभियान जारी है। आपको बता दें कि 23 सितंबर को नौसेना का दल त्रिशूल पर्वत पर आरोहण के लिए सुतेल गांव से आगे निकला था, लेकिन विगत रविवार की सुबह दल के कुछ सदस्य हिमस्खलन की चपेट में आने से लापता हो गए थे।
उत्तर प्रदेश में मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी के विरोध में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मंगलौर में रैली निकालकर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन राज्यपाल के नाम दिया। इस दौरान आजाद समाज पार्टी के नेता काजी मोनिश ने यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि योगी सरकार मौलाना और उलेमाओं का लगातार उत्पीड़न कर रही है। मेरठ से मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को बेवजह गिरफ्तार किया गया है। योगी सरकार भेदभाव की रणनीति अपना रही है, जिसके चलते आजाद समाज पार्टी यूपी सरकार की इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा और अगर जल्द से जल्द मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को प्रदेश सरकार ने रिहा नहीं किया तो आजाद समाज पार्टी सड़कों पर उतरकर बड़े आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। साहब की गलत तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है। जबरन झूठे इल्जामात में उनको गिरफ्तार किया गया है। कुछ असामाजिक तत्वों ने भ्रामक तथ्य फैलाकर पुलिस को बरगलाया है और पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है या फिर राजनीतिक द्वेष की भावना से किया गया है। ये इलेक्शन आ रहा है, हिंदू मुस्लिम का माहौल क्रिएट करने के लिए ऐसी हरकतें की जा रही हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। उसी विरोध के लिए रैली निकाली गई है। खबर रुद्रप्रयाग से, जो ई पास की अनिवार्यता से हजारों की संख्या में यात्री केदारनाथ नहीं जा पा रहे हैं। पुलिस की ओर से बिना ई पास वाले यात्रियों को जगह जगह रोका जा रहा है और उन्हें वापस भेजा जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के सामने देश के विभिन्न कोनों से आए यात्री केदारनाथ जाने की मिन्नतें कर रहे हैं, रो रो कर गिड़गिड़ाते हुए धाम को जाने की जिद कर रहे हैं, लेकिन सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए पुलिस उन्हें जाने नहीं दे रही है। शनिवार को जब सैकड़ों यात्रियों को केदारनाथ जाने नहीं दिया गया तो यात्रियों ने स्थानीय जनता के साथ मिलकर केदारनाथ हाईवे के कुंड में चक्का जाम लगा दिया। लगभग 4 घंटे तक हाईवे पर जाम लगा रहा। इस बीच हजारों की संख्या में यात्री और स्थानीय लोग जाम में फंसे रहे। पूर्ण है कि लगभग 2 सप्ताह यात्रा को खुले हुए हो चुके हैं और जो यात्री श्रद्धा के साथ जो केदार बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं बड़े सच्चे मन से, उन्हें जगह जगह जब रोका जा रहा है तो ये बहुत ही गलत संदेश हमारे इस केदार घाटी की ओर से जा रहे हैं और प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से जगह जगह रोक कर जो उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार को और मुख्यमंत्री को ये साफ चेताना चाहते हैं, हम इस घाटी के लोग, चाहे वो घोड़ा खच्चर वाले हो, होटल व्यवसायी लोग हो, डंडी कंडी हो या तमाम जो इस घाटी पे व्यवसाय पर जुड़े हैं, उन सब लोगों की यही उम्मीद है ये जो आपका ई पास है ये खत्म हो, जो सीमित संख्या जो 800 की आपने इसकी बेहतर खत्म हो। दर्शन के आए थे ना, केदारनाथ में नहीं, बद्रीनाथ में नहीं, कर्नाटक के लोग हैं सर। आज 15 दिन हो गए, इधर ही भीड़ थे, उधर गए उधर से वापस आए, इधर गए इधर भी वापस आए। ये क्या मुख्यमंत्री होता है भाई? इसमें हमारे को नींद नहीं, चैन नहीं है। मुख्यमंत्री ऐसा छोड़ता है क्या? सबको भी एक ही नहीं छोड़ना चाहिए मुख्यमंत्री। लक्सर में तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से नगर के मूट फूड चिल्ड्रन एकेडमी में महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बनाई गई। इस मौके पर प्राधिकरण की तरफ से छात्र छात्रों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। प्राधिकरण के सचिव सिविल जज जूनियर डिवीजन अल्वित भट्ट ने एकेडमी के प्रबंधक जसवीर सिंह व प्रधानाचार्य कुसुम देवी के साथ ध्वजारोहण करने के बाद महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के चित्र के सामने दीपक जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती, बल्कि हर किसी का दायित्व है। आज के बच्चों को भविष्य में देश संभालना है। तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से हमारे सिविल जज अमित भट्ट जी आए थे यहाँ पर स्कूल में और मनोज सेवला जी SSI हमारे कोतवाली थे। जज साहब बड़े खुश थे यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए। जज साहब ने बच्चों को काफ़ी टिप्स दिए यहाँ पर, आपको लाइन क्या चाहिए, कौन सी आप अभी से पढ़ाई शुरू करेंगे तो कौन सी लाइन में डॉक्टर बनेंगे आप, या आप जज बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं आप, या पुलिस लाइन में जाएंगे आप, या आर्मी अफसर बनेंगे आप। काफ़ी सारी जानकारी जो है दी है। लक्सर के अब्दुल रहीमपुर गांव में कांग्रेस की चौपाल सभा में अनुपमा रावत ने कहा कि महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसे देश का सपना देखा था जहां सारे धर्म, जाति व संप्रदाय के लोग मिलकर फूलों के गुलदस्तों की तरह रहे। कांग्रेस ने इसी सोच को आगे बढ़ाया, लेकिन वर्तमान मोदी सरकार लोगों के बीच में जाति बिरादरी के नाम पर खाई खोद रही है। उन्होंने कहा कि देश की आत्मा आज भाजपा की गलत नीतियों के कारण करा रही है। लोग फिर से कांग्रेस का हाथ मजबूत कर रहे हैं। खासकर युवा और मातृशक्ति का भरपूर समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। दो महान विभूतियाँ महात्मा गांधी जी बापू एवं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, दोनों
महान विभूतियों ने, महान शख्सियतों ने देश को, दुनिया को अमन, शांति का पाठ दिया, अहिंसा का पाठ पढ़ाया, सत्याग्रह का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलना है, हम सब एक हैं। लेकिन आज जो माहौल पूरे देश में और प्रदेश में है वो बहुत चिंताजनक है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, गांधी जी के विचार भी रहे कि गाँव में आत्मा बसती है भारत की। वे विचार जो हमारे देश की आत्मा है उनको दोबारा से लोगों तक ले जाने का कार्य कर रहे हैं। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर लक्सर से है। लक्सर में 7 दिन से धरने पर बैठे श्रमिकों की ना तो शासन प्रशासन ने सुध ली और ना ही जनप्रतिनिधियों ने उनसे संपर्क भी नहीं किया। इससे नाराज श्रमिक संगठनों ने बैठक कर अगले चुनाव में जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। साथ ही सोमवार से आमरण अनशन शुरू करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि त्रिवार्षिक समझौते की शर्तों के खिलाफ लक्सर टायर फैक्ट्री की 6 ट्रेड यूनियन से जुड़े श्रमिक पिछले 7 दिन से धरने पर हैं। 3 दिन से कर्मचारी क्रमिक अनशन भी कर रहे हैं, पर अभी तक धरने का कोई नतीजा नहीं निकला है। इसे लेकर शनिवार को धरने पर मौजूद सेवा श्रमिक संगठन, एकलव्य श्रमिक संगठन, श्रमिक कल्याण संगठन, श्रमिक एकता संगठन, कर्मचारी कल्याण यूनियन और बजरंग मजदूर संगठन के पदाधिकारियों ने बैठक की। हमारे बीच में अभी तक कोई इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि नहीं आया है, ना हमारे कोई सांसद, ना हमारे कोई विधायक। लक्सर क्षेत्र से 2 विधायक हैं, वो भी उनके भी संज्ञान में हैं। उन्होंने हमारी बात सरकार तक उठाई, लेकिन क्या है कि यहाँ पर आप लोग समझते हैं कि क्या वाद है, पहाड़ी वाद, प्लेन वाद। हमारे विधायकों की कोई बात रखे। तीसरा नंदी महाराज जी ने जो हमारी बात सचिवालय में माननीय मुख्यमंत्री के आगे चैंपियन साहब ने जो रखी है, दमखम के साथ जो हम यहाँ पर खड़े थे अब तक, नहीं तो ये एग्रीमेंट अब से 1 महीने पहले रजिस्टर्ड हो जाता। मैं उनको तहे दिल से उनका सम्मान करता हूँ। इन वर्करों की तरफ से उनको बधाई देता हूँ कि जिन्होंने हमारा साथ दिया है। यह है कि हम एक हाथ से तो ताली बजती नहीं, हम अपना हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि अभी आइए, बात कीजिए हमसे, बीच के दलाल को हटा के हमारे आपस में बात कीजिए। हम अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। हमने पहले भी कह चुका हूँ कि अड़ियल रवैया तो चलेगी नहीं। हमको अब हमारा दाम दो और अपना टैग लो। खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।